हेलो बच्चों, आज परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो चैप्टर है उसका आगे का मतलब कि अब तक मैंने जो 2-3 वीडियो बनाया था उसमें मैंने कंसेप्ट दिया और उसके बेस पर क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं करने वाला। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले ऐसे क्वेश्चन आपको दे दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ही बाद में हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू बनाएंगे। तो पहले हमने सोचा कि सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूँ, और इसीलिए मैंने इस क्लास में आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे दूंगा ही, जहाँ कम से कम, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता है। और उस क्वेश्चन के से यही मैं सिखाऊंगा कि आपको कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो विदाउट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 when digits may be repeated। यहाँ उन्होंने क्या किया कि 3 डिजिट का नंबर बनाना आपको। ठीक है, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना। कितने बनेंगे इसमें? एक चीज़ है कि 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट को इन्होंने मेंशन कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि आपका 10 का 10 डिजिट कर देता हो, 1 0 से लेकर 9 तक, तो उसके रूल थोड़ा अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 किया, मतलब 5 डिजिट ही किया। तो 5 डिजिट से आप 3 डिजिट वाले नंबर कितने बनाओगे? ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कोई खास नहीं है। ठीक है, समझना आपको है। जबकि इन्होंने लिख दिया कि व्हेन डिजिट्स में बी रिपीटेड, डिजिट्स आपका रिपीट हो सकता है। जब डिजिट रिपीट हो सकता है तो जो नंबर हमारा 1s प्लेस में था वो 10s प्लेस में भी आ सकता है, 100 प्लस में भी आ सकता है। ओके, ठीक है, तो ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 1 2 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100 प्लेस। 3 डिजिट का जो नंबर होंगे आपका तो 100 तक ही जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको कितने से कितने रेंज तक है, मतलब कि आप 100 से स्टार्ट करके 999 तक बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं, आइए। चूँकि रिपीटेड है, ठीक है ना, रिपीटिंग हमारा डिजिट, हमारा नंबर रिपीटेड है, इसी कारण से हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। 1s प्लेस में, ये जो 1s प्लेस दिया हुआ है, 1s प्लेस में ये इन 5 नंबरों में से, 5 डिजिट में से कुछ भी आप भर सकते हो। तो 5 तरीके से भरेंगे हम लोग। कितने? 5 वेज। अगर इसको आप 1s प्लेस को अगर आप भरना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 जो डिजिट जो दे रखी है, इन 5 डिजिट में से कोई भी आ सकता है ना। तो कितने तरीके से आएगा? 5 तरीके से। 1 भी भर सकते हो, 2 भी, 3 4 5 कुछ भी भर सकते हो। चलिए आते हैं 10s प्लेस में। 10s प्लेस में जब करना है तो क्या करना है, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि रिपीटेड आप ले सकते हो। इसका मतलब है कि जो आपने 1 2 3 4 5 लिया है वो 1s प्लेस में भी 5 डिजिट आएगा, 10s प्लेस में भी 5 डिजिट आएगा, और 100 प्लेस में भी 5 डिजिट आएगा। समझ में आया? तो 5 डिजिट, जो पाँचों डिजिट है वो 1s प्लेस में भी, 10s प्लेस में भी, 100 प्लेस में भी आएंगे। तब तो फिर लिखिए नंबर ऑफ, जो आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ आपका, हाँ ना, हाउ मेनी नंबर पूछ रहा है, नंबर, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट के जो टोटल नंबर बनेगा, कितना बनेगा? 5 × 5 × 5 मतलब 125। ओनली 125 बनेगा। क्योंकि 5 डिजिट दिया होता तो 555 हो गया, 125। क्लियर? कोई हार्ड नहीं। ठीक है, कंसेप्ट ऐसे समझेंगे। जब भी रिपीटेड रहेगा तो रिपीटेड के साथ में, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया तो मैंने इजी तरीके से समझा दिया आपको। जब रिपीटेड रहेगा तो रिपीटेड के साथ में आपको ये क्या करना है, आपको इसमें अगर 5 डिजिट है तो 5 डिजिट,
तो 5 तीनों में भरे जाएंगे। 4 डिजिट वाले नंबर बनेंगे तो 5 5 5 5 चारों में आपको 5 5 आएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। मैंने एक क्वेश्चन जरूर दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो कि 2-3 क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका पहला। इसके बाद रिपीटेड नहीं रहता, व्हेन डिजिट नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इसको हटा करके आप आर नॉट रिपीटेड कर दो। ठीक है, ये अभी फिलहाल नहीं है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर रिपीटेड नहीं रहता तो फिर कितने आप बना, तो रिपीटेड था। तो फिर से आइए, फिर से बॉक्स बनाइए आपका 3 डिजिट का, वंस, टेंस, 100, वंस में, टेंस में, 100 में। अब रिपीटेड नहीं है, ठीक है ना, अब कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, मैंने एक बार वो फिल हो गया तो अब की बार उसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, वो डिजिट नहीं आएगा। चलिए, तो वंस प्लेस में क्या करेंगे, 5 डिजिट हमारा है। ठीक है, 5 डिजिट में से कोई भी भर सकते हैं, तो 5 वेज, 5 तरीके से, 5 तरीके से भर सकते हैं ना, 5 वेज। अब जब इसमें से आपने एक भर दिया तो बचा कितना, 4। ठीक है, कोई भी एक भर दिया आपने तो बचा क्या, 4। अब इसमें टेंस प्लेस में आपको 4 तरीके से भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब उसमें भी एक फिलअप हो गया तो बचे 3, तो 100 प्लेस में आपको 3 से होगा। तो फिर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 3 × 4 × 5, 5 4 20, 23 60। 60 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर। तो एक बार देखा आपने कि रिपीटेशन जब था तब आपने देखा था 125 आया था, अब की बार देखा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है ना, तो फिर ये कंडीशन समझ में आया। ये जो बेसिक जो चीज़ है ना, ये भी बेसिक है। जो छोटी छोटी जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक तो कराता है, क्योंकि उसी के बेस पर तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या करते हैं, हिट करते हैं, उसको टच करते हैं। आपको टच करने का बड़े क्वेश्चन की हिम्मत नहीं होगी अगर छोटे क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे, जब भी तो मैंने इसका, हमारे चैनल का नाम इजी टू हार्ड है। इजी टू हार्ड में तो क्या हुआ, हम इजी से चलते हैं और हार्ड तक पहुँचते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को जब देखेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे, तभी तो हार्ड बना पाएंगे। हार्ड को अचानक कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे आपका। तो ये कब था, व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तब यह कंडीशन था आपका। क्लियर। अब आते हैं, अब चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका इधर गया। अब इसमें भी आपसे कह रहा है कि अब हाउ मेनी इवन नंबर कह दे या ऑड नंबर कह दे। यहाँ पर मैं इवन डाल दे रहा हूँ, पहले इवन। जब अभी इवन समझ में आपको आ जाएगा तो ऑड आप खुद कर लेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, इवन समझ में आएगा तो ऑड आप खुद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका वही चीज़ है कि ये आपका नॉट अलाउड ही होगा, नॉट रिपीटेड। ठीक है ना, ये आपका आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीटेड नहीं होगा। चलिए, इवन नंबर बनानी है ना, 3 डिजिट का बनाने। फिर से आइए, बॉक्स में है ये 3 डिजिट का बॉक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इस 3 डिजिट से आप 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, जितने डिजिट के चाहे आप बना सकते हैं। लेकिन 3 डिजिट का मैं समझा रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है ना, इजी समझ में आ जाएगा आपको। ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब जब ये इवन नंबर कह दिया तो वंस प्लेस में हमारे यहाँ पर देखो कौन सा इवन है, 2 और 4 है। तो 2 और 4, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 और 4 भर सकते हो। तो जब 2 और 4 भरोगे तो कितने तरीके से भरोगे, 2 तरीके से, नहीं 2 वेज, 2 तरीके से भराएगा। अब 2 में से एक तो भराएगा ही, एक भर के फिलअप हो गया ना, बहुत बढ़िया, रिपीटेड नहीं है। 2 में से आपने एक भरोगे, लेकिन 2 तरीके से भरा, एक फिलअप हो गया। एक जब फिलअप हो गए तो अभी भी हमारे पास 4 बचेंगे 4 ना। अब जो 4 बचेंगे तो टेंस प्लेस में 4 तरीके से आएगा। ठीक है, और 100 प्लेस में आपका 3 तरीके से आएगा।
क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए आपको। अगर वंस प्लेस, अगर आपको इवन नंबर लाना है तो वंस प्लेस में ही आपके नंबर को इवन करना होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ इवन नंबर में 2 और 4 है, तो 2 और 4 में से कोई एक फिलअप करना होगा। तो 2 और 4 में से जब कोई फिलअप करेंगे तो कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके से, कभी 2 रखा कभी 4 रखा। जब 2 रखेंगे तो एक नंबर बनेगा, जब 4 रखेंगे तो 2 तरीके से हुआ ना, तो मैंने 2 तरीका दिया। तो दोनों में से कोई एक भरना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें नंबर बनानी है। तो अब एक भर देने के बाद अब हमारे पास कितने बचे? 4। अब 4 बचेंगे तो टेंस प्लेस में हमें 4 तरीके से 4 वेज की तरह, फिर एक हमने फिलअप कर दिया तो 3 बचेंगे, फिर 3 तरीके। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 3 जा 12 2 24, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर आपके लिए, ठीक है, ऑड नंबर आप ट्राई करेंगे, परफेक्ट आंसर आएगा, ये रूल अपनाएंगे तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपका रिपीटेड होगा, दूसरा मैंने आपको बताया आर नॉट रिपीटेड है तब क्या करेंगे, और तीसरा बताया कि नॉट रिपीटेड तो है लेकिन इवन नंबर है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपने सीख लिया, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको 3 का कंसेप्ट दे दिया। अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन राइट होता है कि अगर आपका पास 0 आ जाए, ठीक है। चलिए इसी में आप चेंज करता हूँ, ठीक है ना, इसी में चेंज करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इसमें एक 0 को ऐड कर दिया, यहाँ पर ले लो ऐड, तो 0 तो शुरू में होगा 0, ठीक है ना, और चलो इतनी ही रहने दो, ठीक है। 0 2 3 4 5 मैंने डाल दिया। क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन आप यहाँ कर दो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब अब यहाँ पर 3 डिजिट का बनाना है, पहले तो आप नंबर बनाओ, है ना, रिपीटेड नॉट अलाउड है, रिपीटेड नॉट अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो 3 डिजिट के फिर से आप एक बॉक्स बनाओ आप, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है वंस प्लेस के लिए, टेंस प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वंस, टेंस और 100, ठीक है। हमें क्या बनाना है? कोई भी नंबर। मैंने यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं डाला कि इवन बनाना है कि ऑड बनाना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आपके लिए ऑड, तो आपको बाउंडेशन डालिए कि हाँ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अगर आप बोलेंगे कि सर डिजिट्स आपका रिपीटेड होगा तो क्या होगा, मैं वो भी समझा दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए पहले डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड है, ये देख लेंगे। जब डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे 3 डिजिट का वंस प्लेस में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, 5 तरीके 5 वेज, ठीक है। टेंस प्लेस में आपका जो बचा, एक तो फिलअप हो गया, 2 बचा 4, तो 4 तरीके से, ठीक। अब यहाँ फिलअप करने के बाद अब 100 प्लस में, 100 प्लस में क्या होगा? तो यहाँ आपने 5 डिजिट में से 5 का 5 भरा 5 वेज में, एक फिलअप करने के बाद आपके पास 4 बचे, उसको भी आपने 4 तरीके से भरा आपने। यहाँ पर बचेंगे 3, लेकिन इसको क्या 3 तरीके से बनाएंगे? नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 0 को हटा करके 2 तरीके से, इसमें 2 डिजिट बचेगा, 0 को तो लेना ही नहीं है, ठीक है, 0 को लेना नहीं है। तो 0 को नहीं लेना है तो फिर इसका हमारे 2 डिजिट बचेंगे, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा तो 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो 0 को नहीं लेना तो बचेंगे 2 डिजिट, तो 2 डिजिट को 2 तरह, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 हो जाए 22 40 40 आपका ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट का जिसका मतलब कि ये कंडीशन है, ठीक है। 40 नंबर, इसमें जो नंबर बनेंगे कितने बनेंगे 3 डिजिट का? 40 बनेंगे, जिसका कंडीशन ये है। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा?
हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस मैंने इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। इसके पहले जीरो नहीं था, तो जीरो इंक्लूड हुआ तो कंडीशन हमारा क्या था, अगर ये रिपीटेड होता, ठीक है, अगर ये तो समझ में आपको आ गया कि किस तरह वंस प्लेस में 5 वेज या 4 वेज, इसमें जीरो आ जाएगा तो क्या करेंगे, जीरो को हटा देंगे और हटा करके जो 2 डिजिट बचे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट बच रहा था, जो 2 डिजिट बचेंगे उसी में से फिलअप करना है, तो 2 तरीके से हो गया, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें आपके लिए, यहाँ पर देखेंगे, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर देता हूँ, 3rd यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप ले लो रिपीटेड, ठीक है, मे बी रिपीटेड, मे बी, है ना, मे बी रिपीटेड। अगर आपने रिपीटेड ले लिया तो क्या होगा, ठीक, चलिए आते हैं फिर से बनाएंगे, जब जब क्वेश्चन आएगा तब तक बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वंस प्लेस में रिपीटेड है तो 1 2 3 4 5 वेज, ठीक है, यहाँ भी 5 वेज, बिल्कुल हम एकदम लाइक करके रहिए। और यहाँ पर कितने जीरो अगर ले लेंगे तो 2 डिजिट बनेगा, तो जीरो हटाना तो 4 डिजिट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, ठीक, 4 आ गया। तो फिर लिखिए टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। देखिए क्वेश्चन तो हमारा वही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का जो टोटल नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट नंबर कर दीजिए, बेस्ट रहेगा, नंबर है ना, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि आपका 5 5 25 100 आ गया, 100 नंबर आ जाएंगे। तो जीरो का कंसेप्ट में जहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया आपका, इवन ऑड का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब इसमें भी आपका मैंने आपका जीरो डाल दिया था ना, इसीलिए मैंने आपका तो एक ऑड नंबर हट गया। अगर मैं ऑड वाला बनाता हूँ, ठीक है ना, ऑड वाले, तो भी क्या होगा, तो इसमें एक आप क्या करो, यहाँ पर 7 डाल दो आप, ठीक है, क्वेश्चन चेंज 4, क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। क्वेश्चन जब चेंज हो गया तो फिर हमारा सब कुछ चेंज होगा, ये तो समझ में आपको आ गया। चलिए इसको इरेज करता हूँ, याद रखिएगा यहाँ पर तो मैं 1 10 100 ही डालूंगा, क्योंकि अब की बार सेम क्वेश्चन ही है, ऐसे सेम क्वेश्चन बना ही रहा हूँ, इसका यूज नहीं, मैं इरेज नहीं करूँगा आपको। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट का बनाना है, और वो भी यहाँ पर लिख दीजिए ऑड नंबर बनाना। अब ऑड नंबर का कंसेप्ट दे ही देता हूँ मैं आपको, ताकि जब आप दूसरे क्वेश्चन जब बनाओ तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ऑड नंबर का कंसेप्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 3 और 5 और 7, सॉरी 3 5 और 7 है, 3 5 7, 3 5 7, ये 3 तरीके से भर फिलअप होगा। ये मे बी रिपीटेड अगर मैं दे दिया तो उसके अनुसार बनेगा मे बी रिपीटेड में, लेकिन ये तो हमारा फिक्स है, 3 5 7 हमारा फिक्स है। मे बी रिपीटेड कर देंगे या नॉट भी रिपीटेड कर देंगे। अगर डिजिट नॉट रिपीटेड है ना, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, और मे बी रिपीटेड है वो भी देखो। अगर मे बी रिपीटेड है तो ये तो 3 5 7 में से एक फिलअप हो गया, बचा कितना, तो इसमें रिपीटेड जब बात है तो बचने की बात ही नहीं है। तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इसको 6 तरीके से फिलअप करेंगे, ठीक है। रिपीटेड के जब बात हो गया तो यहाँ पर पूरे नंबर को, पूरे डिजिट को लेते हैं, कोई भी डिजिट हमारा घटता नहीं है, सारे डिजिट लेते हैं। यहाँ तो ये हमारा बाउंडेशन हो गया, क्या बाउंडेशन हो गया कि हमें ऑड नंबर ही बनाना है, तो इसलिए 3 5 7 लेना, उसको 3 तरीके से लिखेंगे, उसमें से कोई एक आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसमें आपका 6 के 6 डिजिट ले सकते हो, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं, जीरो डालने से 2 डिजिट आएगा, इसको छोड़ करके 2 4 5 5 तरीके से, ठीक है, 5 तरीके से हुआ। तो फिर आप ये लिखिए, फिर से क्या था, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 6 5 30 और 180 आ गया, 180 नंबर आ गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको, जहाँ तक ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आना भी चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ही आपका इजी है, और मैंने कंसेप्ट एग्जाम्पल जानबूझ के छोटा से लिया था ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना हो। माइंड में एक बार कंसेप्ट जब घुस जाता है ना, तो फिर आपको हार्ड क्वेश्चन बनाने में
कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट के बदौलत हम आगे जाएंगे। यहाँ 3 डिजिट दिया, वहाँ 5 डिजिट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड तो हमारा वही है, ठीक है। तो ये ऑड का मैंने बता दिया और ये रिपीटेड है, ठीक है। अगर रिपीटेड नहीं होता, नॉट रिपीटेड, तो भी क्या करते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं, है ना। आइए उसको भी बताते हैं आपको। जब रिपीटेड नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पर लिखो चेंज, तो मैं यही तो कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है हमारा, देख रहे हैं ना। मैं इसमें ही क्वेश्चन को सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ लिखते हो व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, सब कुछ वही हमारा पढ़ा हुआ, और ऑड नंबर ही रहेगा, ऑड नंबर लिखेगा, ठीक है ना। तो 3, 5, 7 तो आप 3 वेज से दे देंगे। अब जब 3 वेज से दे देंगे तो इसमें से एक फिलअप हो गया, रिपीटेड नहीं है, एक चला गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक चला गया तो 5 बचेगा ना, यहाँ पर आप 5 देंगे, ठीक है। और बचेगा कितने, 4। जब आपका 5 हो गया तो बचेगा 4, 1, 2, 3, 4 बचे। सपोज कर लो एक अपने यहाँ भर दिया, मान लीजिए एक यहाँ भर दिया, 1 डिजिट, दूसरी डिजिट यहाँ भर दिया, तो बचेंगे 4 में से आप देख रहे हो, 4 में से क्या देख रहे हो कि एक तो 0 है, तो इसको तो हटाना ही है, तो 0 हटाएंगे तो बचा 3, तो 3, ठीक है। तो अगर आपका रिपीटेड नहीं है, डिजिट रिपीटेड नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर इक्वल टू क्या बन जाता है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और 3 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। क्यों समझ में, मुझे क्यों लगता है कि समझ में आपको आ रहा, क्वेश्चन ही इजी है, कंसेप्ट ही इजी है, तो फिर समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आपका, तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चंस, ये हो गया 5 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो थोड़ा सा इससे हटकर है, लेकिन कोई बस ऐसे ही बनेगा, डिजिट की बात करेगा जब ऐसे ही बनेगा, चाहे वो 3 डिजिट का या 4 डिजिट का हो, ठीक है ना। चलते हैं, खोजते हैं कुछ आपके लिए कुछ हट कर के क्वेश्चन को कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये तो डिजिट वाले जितने भी है, नंबर वाले, सॉरी जितने भी नंबर वाले हैं सारे ऐसे ही बनेंगे, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अभी जो डिजिट जो बनाया उससे थोड़ा हट करके दिया मैंने, लेकिन तरीका हमारा वही है, सोचने का तरीका भी वैसा ही है। क्वेश्चन कहता है कि 12 स्टूडेंट्स compete इन ए रेस, एक रेस में 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेज आर गिवन। अब 12 स्टूडेंट को में से ही 3 प्राइज चूज करना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर से आ जाओ 3 प्राइज में आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्राइज आपके पास है, ठीक है। और 12 बच्चों में से 12 स्टूडेंट जो है उसको ही देना है, कोई बाहर से और स्टूडेंट नहीं आ रहा, क्योंकि 12 स्टूडेंट ही रेस में भाग लिया था, और जब 12 स्टूडेंट रेस में भाग लिया था तो उसी में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चूज करना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले 12 स्टूडेंट में से जो फर्स्ट जो आएगा वो 12 में से कोई भी आ सकता है, बिल्कुल सही ना। तो 12 में से कोई भी आ सकता है, तो 12 तरीके से आप इसको चूज कर सकते हो, कोई भी आ सकता है, उसमें तो फर्स्ट आएगा, तो 12 में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद बच्चे कितने, 11 में से आपको छांटना है आपको, तो 11 तरीके से इसको छाटेंगे, कोई भी लिख सकते हैं 11 में से, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 में से किसी को जब सेलेक्ट किया तो 11 में से बचे कितने, 10। अब जो 10 हैं तो थर्ड आएगा, तो थर्ड को आप 10 तरीके से ले सकते हो। बनाने का तरीका वही है, क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है, बहुत बच्चे लोगों को दिमाग में आता नहीं है कि अभी डिजिट का मैंने बनाया फिर ये कहाँ से आ गया। सोचो, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्राइजेस को 12 तरीके से, 11 तरीके से और 10 तरीके से,
मिल गया। बस आइए पूछता कि हाउ मेनी वेज, है ना, फर्स्ट 3 प्राइजेज आर गिवन, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, 12 11 132 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 में 0 डाल देंगे, तो 1320 तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड को चुनेंगे। ठीक है, 12 कम्पिटिटर था, 12 आपका एथलेटिक्स था, रेस में भाग लिया था, 3 प्राइज देना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तरीका बता रहा। ठीक है, तो ये था आपका। अब ये जो आपने देखा अभी तक जितना भी मैंने बनाया, ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ आपको, जितना भी मैंने बनाया, जो मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो दिया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था वही तो है, देख रहे हैं ना, सब जगह मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा, उसको ध्यान से समझना होगा, जब कहीं थोड़ा सा आपका, है ना, क्लियर होगा। तो मैंने पहले प्रिंसिपल आपको पहले उसको बताया, क्लियर किया आपको, इसमें आपको उसी के बेस पर क्वेश्चन सारे दे रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन 6 तक बनाए ना, 6 7 जो भी बनाए हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन में अपने क्या देगा, मल्टीप्लिकेशन का था। तो यहाँ पर हमने वो नहीं लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैंने बता दिया, तो उसी का यूज़ करके हमने किया, क्योंकि आपका क्या है, एक के साथ दूसरा बंधा हुआ है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा उससे थोड़ा हट करके क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा 4 से 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा मिनिमम, लेकिन हमें इच्छा है कि आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन और दे दूं। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतनी तो आपका तो कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी तो आप स्ट्रॉन्ग होगे, दिमाग से समझ के आ पाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले आपको बताता हूँ, अगर ये आपको क्लास आपको अगर बोरिंग फील करा रहा है, ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कमेंट तो आपसे बनता है। क्या कमेंट बनता है? उसमें आप लिख दीजिए बकवास, दैट्स इट। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि हमने जो बनाया वो आपको हेल्प नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर हेल्प किया तो जो आपकी इच्छा है कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 7 में बताता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस। 7 लेटर बॉक्स है, ठीक है। अब 7 लेटर बॉक्स है, उसमें 5 लेटर को डालना है, 5 लेटर। तो ऐसे भी तो आता है 7 लेटर। अब जब 7 लेटर के साथ आ जाओ सॉल्यूशन की बात करो। 7 लेटर बॉक्स है, देख लो, ठीक है ना। 5 लेटर को क्या करना है, 7 लेटर बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो हमारे पास लेटर का 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 5 लेटर है, 5 लेटर है। तो 5 लेटर को 7 लेटर बॉक्स में डालना। इसमें आपको थोड़ा समझना होगा, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नॉट रिपीटेड या आपका रिपीटेड। तो समझना होगा आपको कि 5 लेटर को अगर 7 लेटर बॉक्स अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे डालेंगे। एक लेटर को क्या करेंगे, 7 तरीके से करेंगे। एक लेटर को अगर फर्स्ट लेटर आपके पास है तो इसको 7 वे से, 7 लेटर बॉक्स है ना, तो 7 तरीके से आप उसको कभी उसमें डाल सकते हो, उसमें या उसमें, जो इच्छा आपको कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका मतलब कि तो ये कितना हो गया आपका 7 तरीके से। दूसरे लेटर को कहीं रिपीटेशन देते हो रखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये डालने के बाद आपके पास बचा क्या, नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 5 लेटर को कोई बंदा वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स। 7 लेटर बॉक्स में जब डालेगा तो वो क्या करेगा, तो यहाँ भी आपका 7 वेज से डालेगा, इसमें भी 7 वेज से डालेगा, इसमें भी 7 वेज, इसमें भी 7 और इसमें भी 7 वेज, ठीक है। 7 तरीके से डालेगा एक लेटर को आपका जो है, ठीक है ना। 1 लेटर को 7 बॉक्स में, ठीक है ना, 7 हमारा लेटर बॉक्स है, तो एक लेटर बॉक्स को 7 तरीके से डालेगा। दूसरा भी 7 तरीके से डालेगा, तीसरा भी 7 तरीके से डालेगा। मतलब कि अगर देखा जाए, मतलब मैं समझाता हूँ आपसे, देखो, मतलब कि एक थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्लियर नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 7 लेटर बॉक्स है, ठीक है। अब बताओ, अगर 5 लेटर्स आपके पास है तो 7 लेटर बॉक्स है, तो एक लेटर को इन 7 में से किसी में भी डाल सकते हो, क्लियर हुआ ना। तो 7 वेज हो गया, क्लियर। दूसरा लेटर निकाला, उस लेटर को इसमें से कोई 7 बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक लेटर डालने के बाद बचा 4 है, कुछ नहीं। वो लेटर को भी हम 7 तरीके से डाल सकते हैं। और जब 7 तरीके से डाल सकते हैं तो फिर तीसरा भी वही कहाँ फॉलो करेगा, चौथा भी और 5वां भी वही फॉलो करेगा। तो पाँचों का 5 लेटर जो है 7 तरीके से जा सकता है। यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो जब 7 तरीके से जा सकता है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो कितने तरीका हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब कि 7 के पावर में 5। अगर वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करना अगर टफ लगता है तो ये पावर में दे करके एक्सपोनेंट में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इजी लगता है, अगर 2 के पावर 5 होता तो आराम से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 7 से पावर 5 है तो थोड़ी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, इसलिए आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ समझना है आपको है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं, सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट होगा तो दूसरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। तो इसलिए जब आपका देखो कि जब मल्टीप्लाई जो करना थोड़ा सा आपका हार्ड लग रहा है आपके लिए, तो फिर आप यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 तो बता दिया मैंने, क्या 1 मोर और हो सकता है या नहीं, ठीक। अगर हो सकता तो फिर डालोगा, अदरवाइज फिनिश यहीं पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं आऊँगा परमुटेशन में, फिर कम्बिनेशन में। तो यहाँ तक हमने कुछ वैरायटी दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ तक मैंने कुछ वैरायटी दिया जो आपको मतलब कि थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करेगा, थोड़ा सा बहुत सा हेल्प कर सकता है बनाने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप मेरे को थोड़ा सा
मेरे को हेल्प करना कमेंट बॉक्स में डाल करके, ताकि हम इसी के बेस पर और क्वेश्चन आपको बता सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।